वेलकम दोस्तों, प्रायिकता के एक क्वेश्चन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर और 5 नंबर में फंसता है, तो इसे आप जरूर तैयार करें। एक क्वेश्चन दे रहा है कि एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो उसे कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है। तो इसमें एनएस जो होगा, एक पासे में 6 डिजिट होते हैं, एनएस बराबर 6 हो जाएगा। जब कम से कम विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता पूछता है तो हमें सबसे पहले सम संख्या की प्रायिकता निकालनी होती है। तो सम संख्याएं इसमें कौन कौन सी होंगी, तो लिखेंगे सम संख्या बराबर 2 4 6 पासे में ये 3 ऐसी सम संख्याएं हैं। तो इससे हम बनाएंगे एनी की वैल्यू आएगी 3। तो एक बार पासा फेंकने पर सम आने की प्रायिकता, तो एक बार अगर हम पासा फेंकते हैं उसमें सम आने की प्रायिकता निकालनी है, तो इसको हम P(E1) कहते हैं, यानी अपॉन NS लगता है। अब एनी हो गया 3 और ये हो गया 6, काट देंगे 1/2। जैसे एक बार में सम आने की प्रायिकता 1/2, ऐसे दूसरी बार में भी एक पासा फेंका जाएगा तो उसमें भी 1/2 आएगी, तीसरी बार में भी 1/2 आएगी। तो लिखेंगे इसी प्रकार 3 बार पासा फेंकने पर सम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता। देखिए दोस्तों, इसमें हमें ये लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये अगर आप ऐसे लिख के समझाते नहीं हैं तो ये प्रायिकता में क्वेश्चन गलत कर दिया जाता है। तो इसमें आप लिखने पर ज्यादा फोकस करें। तो सम आने की प्रायिकताएं इसकी टोटल जो बनेंगी वो 1/2 एक पासे की, 1/2 दूसरे पासे की, 1/2 तीसरे पासे की, तो ये 1/8 आएगी। अब जब भी अगर विषम पूछ रहा है तो सम निकालना होता है, सम पूछता तो हम लोग विषम की निकालते। अब लिखेंगे 3 बार पासा फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो अगर सम संख्या की प्रायिकता हमें 3 बार में पता है और विषम आने की प्रायिकता निकालना है, क्योंकि जो पासा होता है उसमें सम और विषम दो ही प्रकार की संख्याएं हैं, तो एक से हमें घटा देना होता है जो सम आने की प्रायिकता आई है। इसे सॉल्व करेंगे तो 7/8 आएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन 2 नंबर में भी फंसता है और 5 नंबर में फंसता है। आई होप कि हमारा ये तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं और आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन ढूंढकर वीडियो बना रहे हैं। तो प्रायिकता का एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को लगाने का आज मैं तरीका बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन देगा ऐसे, पी ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना होगा और 2PA बराबर PB बराबर दे रहा है 5/13। तो देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, और ये हमें PA/B की वैल्यू भी दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2PA की जो वैल्यू है वो 5/13 है। यहाँ से PA की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5/26 हो जाएगा, 2 गुणा में जाएगा नीचे। और PB का मान दे रहा है, PB बराबर हो गया हमारा 5/13। अब PA/B का मान दिया है 2/5। अब इसका फार्मूला बनेगा PA इंटरसेक्शन B अपॉन ऑब्लिक में जो चलता है उसी को प्रायिकता के साथ लिखा जाता है, तो PB लिखा जाएगा। तो ये PA/B का फार्मूला हो गया, 2/5 आया। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, A इंटरसेक्शन B अपॉन PV की वैल्यू निकाली है 5/13 बराबर 2/5 है। ये इधर गुणा में भेज देंगे, A इंटरसेक्शन B का मान आएगा 2/5 गुणा 5/13, यहाँ से ये कट जाएगा
तो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो 2/13 आएगा। अब हमें निकालना है पी ए यूनियन बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो लिखेंगे पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है फार्मूला। अब रख देंगे पी ए की वैल्यू है ये 5/26 निकली है, तो 5/26 लिखेंगे, प्लस पी बी की वैल्यू है हमारे पास 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 2/13 आया है, उसे रखेंगे। अब इसमें हम भिन्न हल कर देंगे, इसकी 26 एलसीएम आएगा, 5 आया, ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आ गया 15 में 4 गया 11/26। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। हमने आपको एक ऐसे सिंपल से माध्यम से बताया है कि आप आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।